ना तो अगर नहाने धोने से परमात्मा प्राप्त होता, तीर्थों में जाते हो, तीर्थों पे जाके क्या कर अंग झिकोड़ के आते हैं, मन का मैल नहीं धोते। जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, खोटे मंदी जो हमने आदत और कर्म सीख रखे हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, तो ये मन से ऐसे ऐसे गंदे मंदे कर्म करते हैं। उस मन को तो नहीं धोते और इस शरीर को पानी में से रोजाना धोते हो। उसमें तो बल्कि थोड़ी बहुत मिट्टी भी बह के आती होगी, लेकिन घरों में उससे भी शुद्ध पानी होता है, उसमें रोजाना नहाने लगते हो, शरीर धोते हो, मन को नहीं धोते। नानक साहब तो कहते हैं कि तुमने अगर शरीर को तो मान लिया जल से साफ कर लोगे, साबुन लगा के साफ कर लोगे, कपड़ों पे अगर कोई दाग धब्बा है उसको साबुन से पानी से धो के साफ कर लोगे, पेशाब का या और किसी चीज का कोई भी उस पर मैल चढ़ा हुआ है, धब्बा लगा, उसको भी साफ कर दोगे। लेकिन तुम्हारी मति, तुम्हारा मन, जिसके अंदर ये सारे विकार और रोग भरे पड़े हैं, उनको तुम कैसे साफ करोगे? वो सिर्फ नाम के द्वारा ही धोए जा सकते हैं। तो नाम जब तक नहीं जपते हो तब तक व्यर्थ है। अगर उस नहाने धोने से गति होती तो मेंढकों की और मछलियों की, जल में रहने वाले जीवों की हो जाती। 9 लाख प्रकार के जीव हैं, 9 लाख प्रकार के जीव हैं जल में, उनकी सबकी हो जाती कि हमेशा जल में नहाते रहते हैं। नहीं होता कुछ भी। अगर जंगल में जाने से होता तो गाय, बच्चियां, डांगर, पशु और जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं बेचारे। अगर कपड़े रंगने से होता तो ये माई वाई अनेक प्रकार के कपड़े रंगे हुए हैं। अगर जटाजूट बाल रखवाने से होता तो इनके बड़े बड़े बाल हैं। न बालों में परमात्मा, न कपड़े रंगने में परमात्मा, न तीर्थों के जाने में परमात्मा। अगर परमात्मा को बुल्ले शाह कहते हैं कि परमात्मा उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची होती है, और नीयत जिनकी सच्ची नहीं है कि सिर पर टोपी, नीयत खोटी की टोपी सिर्फ धर के लेना। अरे जिन लोगों की नीयत खोटी है और टोपी धरने से कबीर साहब की तरह टोपी धर ली, नानक साहब की तरह से तुमने कोई और भेष बदल लिया, लेकिन मन को अगर नहीं बदला, बाणा बदलते हो, बाण बदलते नहीं। बाण जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक बाणे लाख बदलते रहो, कुछ नहीं हासिल हो सकता। इसलिए कहा है कि जब आपको वक्त गुरु मिल जाता है, सच्चे संत सदगुरु आपको प्राप्त हुए हैं, तो उनसे सच्चाई का मार्ग जानो। अगर तुम्हें झूठा गुरु मिला है, पाखंडी गुरु मिला है, तो झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार। ऐसे जिस गुरु पर तुम्हारा इतबार नहीं है, जिसको समझते हैं उससे ये हमें पाखंड में फंसाता है या इसके पास करनी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो गुरु जो खुद डूबने वाला है तुम्हें भी नहीं त्यार सकता। गुरु तो इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। भटके हुए जीवों को बुरे रास्ते से हटा के सच्चाई का मार्ग दिखा के उनमें सद्गुणों का संचार करते हैं और उनको सत्य के मार्ग पर चला के दुनिया के आडंबरों से बचाते हैं। जो जीव उनके वचन को मानेगा, कोई गुरु किसी को कोई धर्म नहीं सिखाता कि तुम द्वेष करो, तुम निंदा करो, तुम बुराई करो, तुम चुगली करो। अरे सब कहते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलो, किसी को दुख ना दो, पर उपकार करो। कह अरे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाए खा। चाहिए तो हमें अच्छा करना, अच्छा करने से हमें हमारे मन को भी सगुन मिलता है। तुम अच्छा करके देखोगे तो तुम्हें उससे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन हम अच्छा कहाँ करेंगे? अच्छाई करना सीखा नहीं है। अगर अपने मन को अच्छा करने में नहीं लगाया है तो झूठी बात है, हम किसी नाम के, गुरु के, धर्म के पक्षधारी नहीं हो सकते। अगर तुम नाम को जपना चाहते हो, नाम का पूरा फायदा उठाना चाहते हो, उससे अगर लाभ हासिल करना चाहते हो, इस जीवन में देखना चाहते हो कि नाम क्या है और मैंने अपने जीवन में क्या पाया है, कैसे मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरे कर्म कटेंगे। बिना नाम के जीव के कर्म नहीं कटते। अरे सतगुरु देता, सतगुरु समझ ही तो देता है। जब सतगुरु से तुम्हें वो नाम रूपी समझ और ज्ञान मिल गया, अगर वो समझ मिल गई तुम्हें, फिर तुम्हें भय किस चीज का, डर किस बात का? फिर तुम चिपटते नहीं किसी चीज से, फिर हाय हाय नहीं करते कि मैं मर जाऊंगा। ये धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानियां कब करते हैं? जब हम अपने आप पर इतबार करते हैं कि मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी बुद्धि से मैंने ये प्राप्त कर लिया। गलत बात है। लिखा लेखना मिटदा भाई, रुदन कीते क्या होवे, हुक्म साहेब दा मनने नाही, जन्म अकारत खोवे, साहेब अपना भाना करदा, भावे हंसे भावे रोवे, संत दास होनी नहीं बिटती, जो कुछ होनी होवे। क्यों? जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम शिकायत करते, शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं?
शिकायत करते कि वो किसने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, हमने किया है। अब देखते क्या है, रोजाना सत्संग में बैठते हो, कहते हो हमने नाम भी ले रखा है, कहते हो कि हम ध्यान में भी बैठते हैं, लेकिन बदलाव नहीं दिखाई देता कुछ भी। थोड़ी सी बात होती है बर्दाश्त नहीं करते हो, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, जिसको देखो किसी न किसी चक्कर में है, झगड़े में है, या तो कोर्ट में मुकदमे चलते हैं या किसी के साथ वैसे झगड़ा है। भाई भाई मैं कहता हूं घर परिवारों में ऐसे हालात हैं अब कि ऐसी तो दुश्मनी बार भी नहीं होती। जिन्होंने बुरा से बुरा कर रखा उनके साथ भी नहीं है। क्यों है ऐसा कि अच्छे संस्कार नहीं दिए हमने, अच्छे गुण नहीं सिखाए हमने, अपने दिल में वो चीज जो रखनी चाहिए थी, बुराई को निकाल के सच्चाई को सद्गुणों को भरना चाहिए था, नहीं है हमारे दिल में। जो हमारे अंदर है वही तो बाहर आएगा, जो हमारे दिल में है वही तो हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करेंगे। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही कर्म हमारा प्रकट हो जाएगा बाहर। अरे थोड़ा सा गुस्सा आता है तुम्हारा चेहरा बता देता है, थोड़ा सा प्यार आता है तुम्हारा चेहरा बता देता है, थोड़ी सी करनी तुम में झलकेगी तो मैं कहता हूं प्रकट हो जाएगी। कितने गुप्त से गुप्त चाहे तुम पताल में जाके भी अगर नाम की कमाई करोगे, आकाश में अपने आप बोलेगी, प्रकट हो जाएगी। पिछले दिनों की बात बताऊं, अपने पुराने एक इंग्लैंड के सत्संगी थे जगदीश गुप्ता। उस जगदीश गुप्ता अपने नहीं बल्कि होशियारपुर के सत्संगी थे, लेकिन उनका लड़का अपना सत्संगी इंजीनियर है लंदन में। मैं जब भी जाता हूं हर साल उसके पास जाता हूं, बिना मुझे घर ले जाए वो कभी नहीं छोड़ता। तो इस बार जगदीश गुप्ता की उम्र भी काफी होगी, लेकिन अभी वो काफी साल से नहीं आया, 8-10 साल से। तो उसमें बात वही होगी नहीं होगी, लेकिन जब गाड़ी में बैठ के मैं उसके घर जा रहा था लंदन एयरपोर्ट से, वो कहने लगा जी पिताजी का फोन है। उसने फोन मिलाया, बात करने लगा, बोले आपसे बात करवाऊं आपकी? मैं करवा दे भाई, पुराना आदमी था, जरूर करेंगे। बस मैं बात करने लगा, कहने लगा जी राधा स्वामी। मैं गुप्ता जी क्या हाल है? बोला कि बूढ़ा हो गया, माफ करना मुझे। मैं क्या बात है गुप्ता जी? बोला कि बीमार हूं अब तो मैं, और अगर टाइम मिला तो आऊंगा। मैं भटक गया था, मेरे से गलती हुई, कुछ लोगों ने मुझे ऐसी वैसी बातें कही जिसके कारण हम मन के गुलाम हैं संसारी लोग। हमें ये समझ नहीं है, जानते नहीं है क्या होगा क्या नहीं, या क्या कहते हैं। हमें जो कोई कहता है तो ऐसे आदमियों की हालत जो किसी की नहीं सुनते, गुप्ता जी के बारे में नहीं कह रहा, जो अपने आप में अपने मन के गुलाम हो जाते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे फुटबॉल की। उसमें पराई तो फूंक भरी जाती है और उसको फिर ठोकरें लगती हैं, उधर से ठोकर मारता है उधर जाता है, उधर से लगती है तो उधर जाता है। जो इंसान पराई फूंक में आ जाता है ना, वो उसे फुटबॉल की तरह से ठोकर खाता फिरता है और मंजिल ठिकाना उसको कहीं नहीं मिला करता। खैर गुप्ता जी कहने लगे कि जी मैं ठीक होने के बाद आपके पास आऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बोले होशियारपुर का मैंने देखा, आगरा में मैं गया, और कई जगह के उन्होंने नाम लिए कि मैं इतनी जगह गया, मेरे घरों में भी गुरुओं को लेके आया। और महाराजों के टाइम में हम भी उनके घर रुके, ज्यादा नहीं तो 2-3 बार उनके घर में रुके। बर्मिंघम में रहते हैं वो। कहने लगे जी कोई किसी गुरुमुख ने इतना काम नहीं किया जितना आपने किया। बोला मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं एक जगह नहीं गया, इतने थोड़े टाइम में इतना काम किसी ने नहीं किया। बोला मैं तो देखता हूं, हैरान हो गया कि आपने इतने थोड़े समय में। मैं कहने लगा गुप्ता जी इंसान नहीं करता काम, सतगुरु करता है। काम करवाने वाला होना चाहिए, जो गुरु के बारे में सोच ये लेता है कि गुरु हमारा गया, गुरु हमारा ये करता है, गुरु हमारा वो करता है। अरे मूर्ख, हमें अपने खुद की करनी का नहीं पता, हम क्या करते हैं और हमारे साथ क्या बीतेगी और मेरा क्या कर्म है, उस कर्म का फल जो है मुझे क्या मिलेगा। जो सब कुछ जानते हैं इस संसार में आते जीवों के कल्याण के लिए हैं, और उन लोगों के बारे में उनसे दुश्मनी बांधता है, उनकी जो बुरी बातें करता है, उनकी निंदा करता है, तो उन लोगों की तो वो दुर्गति होती है। मैं आंखों दिखा दूंगा, एक नहीं इतने उदाहरण दिखा दूंगा। संतों की निंदा करे मोरे काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे लगे गजब की चोट। गैब की चोट वो जाहिर नहीं होती वो चोट,
किसी की औलाद में कर देती है, किसी की धन संपत्ति जायदाद में कर देती है। हम खुश हो जाते हैं, मैंने धन जोड़ लिया, आग लग जाएगी। लाखों की संपत्ति 1 मिनट में खाक हो जाएगी। ताकत का अगर तुम्हें कोई घमंड है, बल का है, कोई रोग बीमारी ऐसा लग जाएगा, मिनट में खत्म हो जाएगा। गर्व करने की कोई चीज नहीं है, मिनटों में खत्म होता है। भाई जो वक्त रहते हुए चेत लेता है उस जीव को परवाह नहीं होती। इसलिए संतों ने सीधी बात बताई कि दे धरे का दंड है सबका हुको हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ये दे धरना हमारा क्या है, ये हम प्रारब्ध कर्म के कारण यहां आए हैं और वो दुख सुख सबके साथ घटित होगा। लेकिन जो नाम जिसको मिल गया, गुरु जिसको मिल गया, उसको समझ आ गई कि कर्म मैंने किया है, ये कर्म मैं ही भोगूंगा, इसलिए जो दुख होता है उस दुख को दुख नहीं मानता हूं। लेकिन जो आदमी इस चीज को जाना ही नहीं है उसको फिर दुख होता है। वो मूर्ख नहीं समझता इस बात को और उस अज्ञान के बस वो शिकायत किया करता है। वो फिर कहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। ऐसी बात हुई। एक आदमी रोजाना सत्संग में जाता था, दूसरा उसका मित्र था, वो उसको बहुत कहता, कह रहे यार मेरे साथ चला कर, महापुरुषों के दर्शन करने से कर्म करते हैं, जीव का कल्याण होता है, पाप कर्म नस जाते हैं और आगे के लिए भी उसकी गारंटी हो जाती है कि ऊंची नीची योनियों में नहीं जाता अगर मुक्ति पद नहीं मिलता तो। क्योंकि महापुरुषों के पास जाने से उनको बुरे कर्म से बचा के वो अच्छे रास्ते पे लगा देते हैं।